रायपुर में आईआईएम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में 2 दिवसीय चिंतन शिविर का शुभारंभ हो चुका है। शिविर में उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा समेत मंत्रिमंडल के सभी सदस्य शामिल किए गए हैं। 2 दिवसीय शिविर में विकसित छत्तीसगढ़ का मुख्य विजन है। साथ में सुशासन, नवाचार और परिणाममुखी प्रशासनिक व्यवस्था पर मंथन किया जाएगा। विषय विशेषज्ञों, मंत्रियों को नेतृत्व कैसे दिया जाए और आधुनिक शासन प्रणाली से जुड़े विभिन्न पहलुओं को लेकर यह प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया है। तो मंत्रियों का प्रशिक्षण और विकसित छत्तीसगढ़ का विजन है और हमारे साथ इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे सहयोगी दिलीप साहू जुड़े हुए हैं। दिलीप, विकसित छत्तीसगढ़ के मिशन है इस वक्त जो इसको लेकर छत्तीसगढ़ सरकार आगे बढ़ रही है। कहने को लक्ष्य बहुत सारे हैं। एक मैनिफेस्टो था सरकार का जिसे लेकर सरकार में जब बीजेपी आई है तो वो पूर्ण भी किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल हो जाता है कि जिनको मंत्री बनाया गया है उनके लिए क्या कुछ उद्देश्य होना चाहिए, उनके विभागों को लेकर छत्तीसगढ़ के अंदर विकसित छत्तीसगढ़ का जो पूर्ण लक्ष्य वो महत्वपूर्ण है। हाँ, उसी से थोड़ा पहले दिख जाएगा एसबीआई ऑफिस। हाँ जी, बिल्कुल सही। हम बता दें कि आईआईएम नया रायपुर में मंत्रियों को जो चिंतन शिविर है जिसमें मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम और मंत्रिमंडल के तमाम सदस्य शामिल है और ये चिंतन शिविर का आगाज हो चुका है। आज से ये तीसरी बार है। मुख्य रूप से साल 2024 में 1 मई और 1 जून को हुआ था, 31 मई और 1 जून को हुआ था। उसके बाद दूसरा जो चिंतन शिविर है वो साल 2025 में 8 और 9 जून को हुआ था। इसी कड़ी में ये तीसरा चिंतन शिविर है, जिसे चिंतन शिविर 3.0 कहा जा रहा है और इसकी जो शुरुआत है आज से हुई है। 2 दिवसीय चिंतन शिविर है, नया रायपुर में इसका आयोजन हुआ है और इसमें मुख्य रूप से जो बातें सामने आई है इसमें कृषि, ग्रामीण विकास, उद्योग, निवेश, पर्यटन, खेल, नवाचार, उभरती प्रौद्योगिकी, सुशासन, संस्थागत सुधार, नेतृत्व विकास तथा प्रभावी जन सेवा जैसे विषयों पर विस्तृत रूप से चर्चा होगी, जिसमें राज्य से बाहर और राज्य के कई विशेषज्ञ इसमें शामिल होंगे जो मंत्रियों को एक तरह से मोटिवेशन भी करेंगे, साथ ही साथ उन्हें थोड़ी जानकारी भी देंगे किस तरह से और बेहतर काम किया जा सकता है विकास में। अलग अलग क्षेत्र, चाहे क्योंकि बस्तर में जिस तरह से नक्सलवाद खत्म हुआ उसके बाद वहां काफी संभावनाएं हैं, तो वहां किस किस तरह से विकास की तस्वीर है नई खींची जा सकती है। इसके अलावा अलग अलग विषय विशेषज्ञों का चयन किया गया है। इसमें ओलंपिक खेलों में सहभागिता करने वाले नारंग भी है, तो कहीं न कहीं अलग अलग जो गगन नारंग है जो उत्कृष्टता और नेतृत्व को लेकर अपनी बात रखेंगे। तो निश्चित तौर पे प्रदेश में खेल को लेकर किस तरह से संभावनाएं हैं, इन तमाम चीजों को लेकर उसको और किस तरह से बेहतर सरकार उसमें काम कर सकती है, इसको लेकर जानकारी देंगे। तो दूसरी तरफ शशांक मणि त्रिपाठी जी है जो सार्वजनिक नीति और विकास से संबंधित बातों को लेकर सरकार के साथ अपनी जो अनुभव है साझा करेंगे और प्रेरित करेंगे कि किस तरह से और बेहतर नीति बनाई जा सकती है। इसके अलावा जो मुख्य रूप से आज जो शुरुआत हुई, जब वो मोटिवेशन स्पीकर है गुरु गौर गोपाल दास, उनके नेतृत्व में यह शुरुआत हुई और उन्होंने मोटिवेशनल स्पीक के साथ अपने व्याख्यान के साथ इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत की। उसके बाद फिर लंच हुआ। लंच के बाद फिर दूसरे और तीसरे सत्र में मुख्य रूप से जो अलग अलग विचार रखे जा रहे हैं, इसमें अभय करिंदकर जो विशेषज्ञ हैं उनकी ओर से उभरती प्रौद्योगिकी और भविष्य की बिल्कुल दिलीप, हमें समझ सकते हैं कि इसमें चिंतन से ज्यादा प्रशिक्षण है मंत्रियों के लिए। कुल मिलाकर ये समझा जाएगा और अलग अलग विभागों के क्यों ना हो, अलग अलग विषयों के क्यों ना हो, उन सब चीजों को लेकर दूसरे राज्यों में क्या कुछ विकास हो रहा है, उन विभागों के उन विषयों को लेकर प्रदेश में कहां पर है, उन सब चीजों को लेकर फीडबैक और भविष्य की चिंता है छत्तीसगढ़ की, जिसको लेकर चिंतन शिविर है। बहुत शुक्रिया आपका।